आर्ट एंड कल्चर के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। जो सब्जेक्ट अपने पास चल रहा है, ईयर जो है अपने पास 2001 है। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। होयसला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंडेड इन, कहाँ पे फाउंड होते हैं। अब यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी अपने पास मैंने आपको बताई थी उसके अंदर ये देखो, ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो। विद द वीनिंग ऑफ द चोलास एंड पांड्यास पावर, द होयसलास ऑफ द कर्नाटका ग्रू टू प्रोमिनेंस इन द साउथ इंडिया एंड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट्रॉन सेंटर एट द मैसूर। ठीक है, ये इसके बाद ये वाली पिक्चर देखो, ये थोड़ी सी क्लियर है। यहाँ पे ये जो 6th चैप्टर है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, उसके अंदर है होयसलेश्वर टेम्पल लॉर्ड ऑफ होयसलास एट द हेलबिड in Karnataka was built in dark shed stone by the Hoysalas kings in 1150। ये चीज़ बोली गई है। अब यहाँ पे ये देख लो कहाँ पे ये बिल्ड करा गया था, तो होयसलास टेम्पल को ये रहा हेलबिड एंड पेलूर के अंदर। ये आंसर दे रखा है बुक से, अपन को डायरेक्टली मिल गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर्नाटका के अंदर ये बिल्ड करे गए थे। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि सिर्फ एक ही बुक प्रेफर करना, वो एनसीईआरटी काफ़ी होगी आपके लिए। आगे भी दिखाऊंगी क्वेश्चंस कैसे निकल रहे हैं इस बुक से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। लिंगराज टेम्पल किस में लोकेट करता है, तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के अंदर है, यानी भुवनेश्वर सिटी के अंदर है। और लिंगराज टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी है। इसकी ये किसके द्वारा बनाया गया था, चोटगंगा जो रूलर थे उड़ीसा के, उनके द्वारा बनाया गया था। ये किसको है, जो हरिहर को है, लॉर्ड हरिहर को है, जो कि किसका फॉर्म है, शिवा का फॉर्म है। और कलिंगा आर्किटेक्चर, ये पता है हमें कि उड़ीसा के अंदर कलिंगा आर्किटेक्चर था। और ये लिंगराज टेम्पल जो है वो ऐसा दिखता है। देखो ये बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल है। और कोणार्क टेम्पल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम लोग जब गए थे तो हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है लिंगराज टेम्पल, लेकिन कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। किसी को भी ऐसे आर्किटेक्चर वगैरह के अंदर इंटरेस्ट हो तो इन टेम्पल्स को भी विजिट करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये टेम्पल्स बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। और उस जमाने में आज से कितने साल पहले इतने सुंदर सुंदर टेम्पल, और वो आर्किटेक्चर अभी भी सस्टेन करता है। तो इसका आंसर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उड़ीसा की सिटी कौन है, भुवनेश्वर। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बीजापुर, कोलकाता और श्रवण बगोला। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं इस ऑप्शन को क्या एक्सप्लेन करूँ। बीजापुर में क्या है, आदिल शाह का मकबरा है। कोलकाता में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, विक्टोरिया मेमोरियल है, वो सब है। और श्रवण बगोला पे एक और क्वेश्चन है आगे आएगा जो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करने के मुझे ऑप्शंस लगते नहीं है, अगर कुछ पर्टिकुलरली पूछते तो बता देती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो हमसे क्या पूछा गया, हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। भगवद गीता को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने फर्स्ट ट्रांसलेट करा था भगवद गीता को इंग्लिश में। तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, लेकिन 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बचे हैं, तो उनको चेक करते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके बारे में हमें पता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहे जाते हैं। और इन्होंने क्या करा था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सकवेशन सांची स्तूप करा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विलियम जोन्स की। विलियम जोन्स जो है उन्होंने इस बात की स्टडी करी थी जो रिलेशनशिप बिटवीन होगा यूरोपियन एंड इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंदर। और इनका नाम हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना में इन्होंने काम करा था। फिर उसके बाद जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल भी है ना डायरेक्टर जनरल डीजी रहे हैं कहाँ के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से 1928 के अंदर। ओवरसॉ द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ओवरसॉ करा था एक्सकवेशन कहाँ का, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का। ठीक है, तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो तीनों नेम है ना, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे और उससे रिलेटेड है। और ये जो चार्ल्स विल्किंस है, ये किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता। तो ये नेम्स ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये तीनों कहाँ से रिलेटेड हैं। और 2023 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंट आवर सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। इसमें ऑप्शन है काऊ है, एलिफेंट है, राइनो और टाइगर है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ये तो मैंने लिख रखा कि वाइल्ड बीस्ट थे, बियर्स थे, मंकी थे, डॉग थे, यूनिकॉर्न, बुल, ज़ेब्रा और एलिफेंट थे। लेकिन ये पशुपति सील, ये बुक का पेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट लिखा हुआ है, टाइगर लिखा हुआ है, गोट लिखा हुआ है, हम्प वाला और एक मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पशुपति सील के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, ह्यूमन फिगर सिटेड। यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, टाइगर और राइट साइड में कौन है, राइनोसॉरस है और बफेलो है। एक बात ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बफेलो है और यहाँ पे गोट मेंशन है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी काऊ का मेंशन नहीं है। मोहिंजोदड़ो की सील यहाँ पे मिली थी, रेक्टेंगुलर होती है, सील के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनिमल पूछे। तो एनिमल में मुझे पता है कि टाइगर था, राइनोसॉरस था, एलिफेंट था, लेकिन काऊ का कहीं पे भी मेंशन नहीं मिला है। गोट का मिला है, बफेलो का मिला है, लेकिन काऊ का मेंशन हमें नहीं मिला। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बुक टाइगर कह रही है, लेकिन कहीं पे भी टाइगर इसका आंसर दे रखा था, लेकिन बुक में टाइगर है एनसीईआरटी, और मैंने इसे ही ऑथेंटिक माना है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, नॉट में, इसलिए क्या आएगा हमारे पास आंसर काऊ। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर हमें डांस दे रखे हैं, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम,
मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। अब मैं यहाँ पे आपको एक और क्लिप लगा दूंगी डांस की, तो आप देख लेना, तो थोड़ा सा याद हो जाएगा बीच के अंदर। लेकिन उससे पहले हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से रिलेटेड है, तो एक बार देख लो, नाम इससे रीड कर लो, करने हैं तो। ये कलामंडलम, ये कथकली से है। कोट्टकल मोहिनीअट्टम से, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से है, एंड माधाबाई देवी जो है वो मणिपुरी से है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लिप देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डांस की एक क्लिप देख ली। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये जो ओरिजिनली परफॉर्म करा जाता था, ग्रुप द्वारा विलेज टू विलेज जाते थे, जिसे कुसेलवास कहा जाता था। ये अपना नाम जो होता है, ये डांस आंध्रा के एक गांव से लेता है, जिसे कुसेलवापुरी या फिर कुसेलवापुरम कहा जाता है। 17वीं सेंचुरी के अंदर सिद्धेंद्रनाथ योगी ने इसे फॉर्मलाइज और सिस्टमाइज करा था। उसके बाद ये वैष्णविज्म का जैसे जैसे प्रभाव पड़ता गया, ये एकाधिकार में आ गया था मेल ब्राह्मण के, और ये टेम्पल में ही परफॉर्म करा जाने लग गया था। बेसिकली इसको टेम्पल्स के अंदर ही परफॉर्म करा जाता था, क्योंकि मेल ब्राह्मण का इस पर एकाधिकार बढ़ गया था। इस वाले जो डांस की सेंट्रल थीम थी वो भगवत पुराण थी, और यहाँ पे जो डांसर्स को भगवता लऊस कहा जाता था। इनको पैट्रोनेज मिला था विजयनगर और गोलकुंडा रूलर से, इन दोनों ने इनको पैट्रोनेज दिया था। उसके बाद यहाँ पर बाला सरस्वती और जो रागिनी देवी थी, उन्होंने रिवाइव किया था। लक्ष्मण नारायण शास्त्री ने सोलो गीत को प्रमोट करा था, और फीमेल का पार्टिसिपेशन भी अलाउ करा था 20वीं सेंचुरी के अंदर। इसमें एक टीम परफॉर्मेंस होता था, और यहाँ पे फुट मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है इस डांस के अंदर। यहाँ पे जो रिसाइटल्स होते हैं ना, वो स्टोरी पे बेस्ड होते हैं, किसके, भगवत पुराण के, और सेकुलर थीम भी होती है। यहाँ पे श्रृंगार रस का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे हर कैरेक्टर जो होता था अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है उस स्टेज पे, उसको दारू कहते हैं। इसके अंदर ये स्मॉल कंपोजिशन होता है डांस का और सॉन्ग का, जो अपने कैरेक्टर के बारे में बताता है। इस डांस के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं नृत्य और नाट्य। ये सिमिलर टू भरतनाट्यम होता है, और इसके खुद के भी फीचर्स होते हैं डांस के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिफरेंट 3 नेम दे रखे हैं। ये इतना ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है। सोलाकथा पदाकशा किसे कहते हैं, कुवातरम किसे कहते हैं, और ये एक में डांस मूवमेंट होता है और एक में सिर्फ होता है बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। एक इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। यहाँ पे डांसर और सिंगल का जो रोल होता है वो कंबाइन होता है, इसलिए उसको डांस ड्रामा परफॉर्मेंस भी कहे जाते हैं। इसके अंदर जो होता है वो लय और तांडव दोनों होता है। लय और तांडव सॉफ्ट डांस और स्ट्रॉन्ग डांस दोनों के कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे रिसाइटल जो यूज़ करा जाता है, यानी जिसके अंदर सॉन्ग गाया जाता है, वो कर्नाटिक म्यूजिक के साथ होता है। इसमें वायलिन का और मृदंगम का यूज़ करा जाता है। और जो भाषा यहाँ पर होती है वो तेलुगु लैंग्वेज होती है। यहाँ पे सोलो एलिमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मंडूक शब्दम, जिसमें जो मेंढक होता है उसकी स्टोरी बताई जाती है। तरंगम होता है, जिसमें ब्रास की प्लेट पे पैर रख के डांस करा जाता है, और सिर पर या तो पॉट रखा जाता है पानी से भरा हुआ, या दिया। जैसे ये क्लिप देखो, इसके अंदर समझ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जल चित्र भी बनाया जाता है, जिसके अंदर इसके अंदर जो कैरेक्टर होता है, डांसर होता है, वो पैर से पिक्चर बनाता है फ्लोर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर फेमस प्रोपोनेंट कौन है, जो है राजा रेड्डी, फिर उसके बाद है इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णामूर्ति। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इसे बहुत ज़्यादा फेमस करा था। उसके बाद लास्ट के अंदर एक और क्लिप देख लो, और ये थोड़ा सा डांस समझ में आ जाएगा, या फिर इसके एलिमेंट क्या क्या है वो थोड़े समझ आ गए होंगे। देखो, हमसे यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, हमसे ये पूछा गया। तो गंधारा स्कूल किसके टाइम पे थी, कुषाण के पीरियड पे, तो गंधारा स्कूल कुषाण के टाइम पे थी, तो ये करेक्टली मैच है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर कब थे, वैदिक पीरियड के अंदर थे, तो यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर तो वैदिक पीरियड में थे। अजंता पेंटिंग अब के टाइम पे थी, मुगल्स के टाइम पे नहीं थी, गुप्ता के टाइम पे थी, तो ये तो रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। और पहाड़ी स्कूल भी मराठा के टाइम पे नहीं थी, तो ये चीज़ रॉन्ग है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था पॉटरी से रिलेटेड, तो वो था मोस्टली ब्लैक, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाती थी, तो ये हाईली पॉलिश्ड और ये सब है, ठीक है। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ था पॉटरी मेकिंग का, कि न्यूलिथिक, ये वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी आई थी। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। न्यूलिथिक में हैंडमेड थी, फिर फुटवील आ गया था। चैल्कोलिथिक के अंदर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी, ब्लैक और रेड वेयर और ओरछा कलर पॉटरी थी। फिर हड़प्पन के अंदर पॉलिश वेयर आई थी।
रफ सरफेस होता था, ब्यूरल पॉटरी आई थी, ऑर्चा कलर्ड पॉटरी आई थी, ब्लैक ग्रे आई थी, ब्लैक रेड और ग्रीन वेयर पेंटेड आई थी। फिर वैदिक की जब बात करते हैं तो वैदिक में पेंटेड ग्रे वेयर आया था और नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आया था। फिर मॉडर्न के अंदर ये नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आया था, गुप्ता के अंदर रेड वेयर आया था और कुषाण के अंदर स्टैम्प डिजाइन ऑन रेड पॉलिश आया था। तो ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किस एरा में कौन सी पॉटरीज आई थी। और मैंने अगर थोड़ा सा डीप में नहीं लिख रखा, क्योंकि मैंने मेंस के आंसर के हिसाब से लिख रखा था, तो आप एकदम एग्जैक्ट देखना हो तो एग्जैक्ट जाके देख लेना और गूगल कर लेना और पता कर लेना कि कौन सी पॉटरी है वो कब आई थी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए ईयर के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।